बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अमीर बराज, एहसन शाह और जावेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, वो ये है कि अब सुलह की जो कोशिश थी वो तकरीबन कामयाब हो चुकी है। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी बात है। हम पिछले 12 व्लॉग के अंदर तकरीबन हर वीडियो के अंदर मैं आपके सामने ये चीज रखता रहा हूं कि सुलह नाकाम हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि हर आने वाले दिन के साथ एक नई डेवलपमेंट सामने होती है। यानी जो कुछ हो रहा होता है हमने आपके सामने रखा कि ये कुछ हो रहा है, और उसके बाद फिर आज क्या हुआ है और आने वाले दिनों में मुतवक्के तौर पर क्या हो सकता है, ये चीजें हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन डेवलपमेंट सुलह के हवाले से हुई है, जो कि इंतहाई अच्छी चीज है। अब इस सुलह के अंदर एक बड़ी शख्सियत ने कदम रखा है, बड़ी सियासी शख्सियत ने, जिसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है। तो इस हवाले से आज हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले बारहा मैं आपको कहता रहा, और बाकी हमारे जो व्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, जो एनालिस्ट है, रिपोर्टर है, वो सारे इस चीज के ऊपर मुत्तफिक थे कि सुलह नहीं होनी। और उसकी वजह बिल्कुल बिल्कुल सही थी। ऐसा नहीं था कि वो एक हवा में बात छोड़ रहे थे, क्योंकि सुलह के दूर दूर तक इम्कानात नहीं थे। टिफी भट्ट साहब की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि सुलह नहीं होगी, जबकि दूसरी साइड के ऊपर भी जब कोशिश की गई कुछ लोगों की जानिब से, तो वहां से भी साफ इनकार मिला। दोनों साइड के ऊपर जब इनकार मिल रहा था, तो यही लग रहा था कि अब सुलह नहीं होगी। जब सुलह नहीं होगी तो जैसी बात है, फिर दुश्मनी आगे बढ़ेगी। तो यही एक मुतवक्के जो है चीज हमें नजर आ रही थी। लेकिन अब डेवलपमेंट एक और आई है, वो है एक शख्सियत सियासी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, इस वक्त सूबाई वजीर हैं। उनका नाम है सुहेल शौकत भट्ट साहब। सुहेल शौकत भट्ट बेसिकली ये दुश्मनदार लोग थे, और इनकी दुश्मनी चली आ रही थी इन कैसर भट्ट लोगों के साथ। इन कैसर भट्ट के भाई इसरार भट्ट, फिर बाबर भट्ट जब शहीद हुआ था, तो ये सारी इन लोगों के साथ इनके आपस में एक तवील दुश्मनी तकरीबन 25 एक साल तक चलती रही। और उसके बाद फिर इन दोनों ग्रुपों ने यह फैसला किया था कि हमने मिलकर चलना है, और हम इस दुश्मनी को एक साइड पर रखते हैं, हम सुलह करते हैं। यानी सुहेल शौकत भट्ट जो इस वक्त सूबाई वजीर है, ये और कैसर भट्ट का जो खानदान है, इन्होंने आपस में सुलह कर ली थी। और ऐसी सुलह की है कि सियासी इख्तलाफ भी इनमें अभी तक मौजूद नहीं है, यानी बिल्कुल वो भाई बनकर रह रहे हैं। और इसी वाले से जब कैसर भट्ट साहब का एक ताल्लुक अच्छा बलाज खानदान के साथ था, तो इसी तरह फिर सुहेल शौकत भट्ट साहब और कैसर भट्ट साहब जो लोग थे, ये आपस में मुखालफत इनकी थी, दुश्मनदारी थी। जब इनका ताल्लुक अमीर बलाज के साथ था कैसर भट्ट का, तो इसी तरह फिर सुहेल शौकत भट्ट का ताल्लुक तीफी भट्ट लोगों के साथ था। वो कहते हैं हमारा जो दुश्मन है उसका दुश्मन भी दुश्मन है। तो इस किस्म का एक गेम ये चले आ रही थी। यानी सुहेल शौकत भट्ट का तीफी भट्ट के साथ बड़ा अच्छा एक ताल्लुक बन गया था, एक दोस्ती बन गई थी इन कैसर भट्ट के साथ दुश्मनी की वजह से। जब कैसर भट्ट खानदान के साथ इनके आपस में सुलह हुई, तो अच्छा एक ताल्लुक बन गया। लेकिन वहां यानी तीफी भट्ट के साथ भी इनका एक अच्छा ताल्लुक रहा था। तो अब इन्होंने एंट्री की है, क्योंकि कैसर भट्ट खानदान के साथ ताल्लुक अच्छा है, सुलह हो चुकी है, सब कुछ क्लियर था। उनके साथ पहले से ऑलरेडी सुलह थी, अच्छा एक दोस्ती एक ताल्लुक वाला था। तो जब ये उनके पास गए, तीफी भट्ट के पास गए सुहेल शौकत भट्ट, और उनको सुलह के हवाले से बात की, तो वो मान गए। जरा ये कहते हैं कि ये 1994 में शुरू होने वाली ये दुश्मनी, हालांकि उस वक्त मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, तब से होने वाली दुश्मनी अब उसका इख्तिताम होने वाला है। हालांकि दरमियान में इस जो एक तवील अरसा गुजरा, इसके दरमियान मुख्तलिफ कोशिशें की जाती रही, लेकिन फिर किसी और ग्रुप की जानिब से जाकर उसमें वो कहते हैं टांग अड़ा दी जाती है, इस किस्म के मामलात हो जाते, जिसकी वजह से सुलह नहीं हो पाई। बलाज के दौर में भी एक मरतबा सुलह का एक वावेला हुआ था, और सुलह की कोशिशें की गई थी, और ये मुमकिन हो रहा था कि अब सुलह हो जाएगी। और उसके बाद फिर बलाज को कहा गया किसी की जानिब से, फिर बलाज की जानिब से फायरिंग की गई तीफी भट्ट साहब के घर के ऊपर, फिर पर्चा दर्ज हुआ, बलाज जेल के अंदर चला गया। फिर वो जो सुलह का मामला था वो काफी दूर चला गया। अब सुलह का मामला बिल्कुल अपने ऐन मुमकिन कह लीजिए कि जो वक्त है उसके ऊपर आ चुका है। इवन के गुज़श्ता चंद एक वीडियोस के अंदर जब मैंने कैसर भट्ट साहब की इंटरम बेल के हवाले से गुफ्तगू की है, वो जराए ये भी तस्दीक कर रहे हैं कि क्यों नहीं। मैं आपको ये कहा था कैसर भट्ट साहब ने जो इंटरम ली है, इसको बाकायदा एक गारंटी दी गई होगी। जाहिर सी बात है,
दुश्मनदार लोग होते हैं, जब वो शामिल तफ्तीश होते हैं, जब वो पुलिस की कस्टडी में जाते हैं या कोई इस किस्म का मामला हो, तो ज़ाहिर सी बात है उनको एक बड़ी गारंटी की ज़रूरत होती है। एहसन शाह का मामला आपके सामने है, तो इनकाउंटर भी हो सकता है, किसी किस्म का नुकसान भी हो सकता है, तो इन तमाम तर नुकसानों से बचने के लिए वो गारंटी लेते हैं। तो ये गुज़श्ता चंद एक वीडियोज़ के अंदर मैं आपके सामने ये सारी तफसील रख चुका हूँ कैसर भट्ट साहब के हवाले से। 22 तारीख तक उनकी इंटरम है और उसके बाद फिर आगे जो मामला है वो चलेगा। तो अब इस चीज की भी तस्दीक हो रही है कि कैसर भट्ट साहब ने जो इंटरम ली है वो भी इसी चीज की कड़ी है, जिसमें सुहेल शौकत भट्ट साहब इसमें शामिल हैं और उन्होंने फिर तीफी भट्ट साहब से राब्ता किया। इन सुलह के हवाले से मामला तकरीबन तय हो चुके हैं। इस सुलह में सुहेल शौकत भट्ट और कैसर भट्ट के बड़े भाई इसरार भट्ट और सुहेल शौकत भट्ट के मामू बग्गा भट्ट भी इसके अंदर शामिल है। यानी ये 3 लोग हैं मेन जो सुलह के हवाले से एक मेन किरदार अदा कर रहे हैं और सुलह जो जराए बता रहे हैं वो तकरीबन आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। अब यहाँ हमें एक चीज तो नजर आ रही है, शाहिद चौधरी साहब हमारे कह लीजिए कि वो दोस्त हैं, रिपोर्टर हैं और पुराने दुश्मनदार भी हैं, इन तमाम तर चीजों से गुजर भी चुके हैं। उन्होंने अपनी वीडियोस के अंदर, हालांकि हम सब बाकी सारे इस चीज के ऊपर बजिद थे क्योंकि हमें जो बाजार हालात नजर आ रहे थे कि ये सुलह नहीं होने वाली, सुलह के जीरो इम्कानात थे। 12 वीडियोस के अंदर हम आपके सामने रखते रहे और हमें बाजार ऐसा लग रहा था, लेकिन अंदर की बात कुछ जाहिर सी बात जो चल रही थी वो अब अगर ये क्रेडिट दिया जाए शाहिद चौधरी साहब को ये कम नहीं होगा। तो इस हवाले से शाहिद चौधरी साहब हमेशा से इस चीज के ऊपर कायम रहे कि नहीं सुलह होगी, सुलह होने वाली है, तीफी भट्ट साहब पाकिस्तान के अंदर आने वाले हैं। तो वो चीज हमें सच होती हुई नजर आ रही है। गुज़श्ता चंद एक वीडियोस के अंदर मैंने आपके सामने एक चीज ये भी रखी थी कि तीफी भट्ट साहब पाकिस्तान के अंदर वापस आ रहे हैं। इस चीज के ऊपर आज भी मैं कायम हूँ। तीफी भट्ट साहब आने वाले 1.5 से 2 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान आएंगे और जो सुलह के हवाले से, हालांकि इससे पहले कुछ और कहा जा रहा था कि तीफी भट्ट साहब पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो फिर मुतवक्के कुछ और चीजें थी, क्योंकि उनका जो एक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक हमने उस चीज को एनालाइज करना था, वो हमें कुछ और चीजें नजर आ रही थी। लेकिन अब जब ये सुलह के हवाले से एक जराए ने इस चीज की तस्दीक की है तो सुलह अपने आखिरी मराहल में है, तो अब अगर तीफी भट्ट साहब पाकिस्तान आ रहे हैं कि मतलब अब कुछ और होने वाला है। अब इसके ऊपर एक बड़ा सवाल निशान ये है कि क्या जावेद भट्ट साहब की अहलिया मान जाएगी कि अब मेरा हस्बैंड कत्ल हुआ है तो उसके ऊपर आकर आपने सुलह की है। तो इस हवाले से जब मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उसके ऊपर उन्होंने यही कहा है कि वो यानी जो एनालाइज किया है लोगों ने और जो इस दुश्मनी को बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं, उनका बिल्कुल वो मान जाएगी। उसकी वजह यह है अगर आज सुलह न हुई तो फिर कह लीजिए कि सुलह के इम्कानात फिर काफी दूर तक चले जाएंगे और फिर दोनों खानदानों के मजीद और लोग अल्लाह न करे इस दुश्मनी के अंदर जा सकते हैं। तो जो लोग चले गए वो चले गए, बाकियों को बचाने के लिए ये इंतहाई जरूरी है कि इनके दरमियान सुलह की जाए और लाहौर की जो फिजा है उसको पुरअमन बनाया जाए। बहरहाल हमें ये लग रहा है कि लाहौर की फिजा पुरअमन हो जाएगी। मुख्तलिफ लोग इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। बहरहाल इस केस के अंदर डेवलपमेंट जो है वो हमें दिखती हुई नजर आ रही है। जो ही मजीद डेवलपमेंट सामने आती है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।